राधे राधे श्री हरदास। जैसे कि जन्माष्टमी हो गई, कल छठी थी, तो छठी में मैं अपनी चाची के यहाँ गई तो चाची से पूछा, चाची छठी का प्रसाद दे दो। तो चाची ने कहा कि मैंने तो छठी नहीं मनाई। मैंने कहा क्यों, आपके यहाँ मनाई तो जाती है? तो बोली नहीं, तो मैंने आपकी नहीं मनाई। तो मैंने कहा कि चाची कोई तो कारण रहा होगा। तो बोली कि बेटा तुम्हारे चाचा इतना सब कुछ करते थे, इतना दान पुण्य करते थे और इतना भंडारा करवाते थे, सब कुछ करवाते थे, आखिर क्या असर हुआ? कोई इसका फ़ायदा हुआ? कोई मुझे लाभ हुआ? आखिर चले गए और इतना सब कुछ करते थे। अगर मैंने भी इतनी प्रार्थना करी थी भगवान से, अगर सच में होता है ऐसा सब कुछ, उसका लाभ मिलता, तो आज हम तुम्हारे जो चाचा हैं हमारे बीच होते। तो हमने कहा देखिए चाची, बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें जो दोष होता है वो हमारी प्रभु का दोष नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कर्मों का ही दोष होता है। ठीक है, जैसे कि अब चाची को मैंने इस तरीके से बताया कि देखिए चाची, जैसे कि श्री रामचंद्र जी थे, उनको राज तिलक, राज अभिषेक मिलना जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, इतने कष्ट झेलने थे, जबकि वो जगत पिता हैं, जगत पालनहार है, तो वो तो चुटकियों में सब कुछ कर सकते थे। ठीक वैसे ही हमारी जो सीता माता हैं, सीता माता भी सब कुछ कर सकती थी, शादी अच्छे से हो के आई, ससुराल में बड़ी उम्मीद होती है कि जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनके भी कुछ सपने रहे होंगे, लेकिन वहाँ ससुराल में आई क्या, 14 साल का उनको वनवास मिल गया। वनवास के दौरान फिर वो जो अपने बच्चे का लालन पालन पोषण सब वो आकर अपनी कुटिया में, आश्रम में करने लगे, और जब थोड़े से सुख के बच्चे बड़े हो गए, सुख के दिन आए, तब वो जाकर के उनकी बात न मानी और वो धरती जी में समा गए। तो जब जगत जननी, जगत पिता जो हमारे लाइन से जो पूरे कष्ट को झेलते चले आ रहे हैं, तो वो तो फिर भी हम लोग तो मनुष्य हैं। प्रभु जब अपना खुद नहीं बना पाए तो हम लोग मनुष्य क्या कर सकते हैं इसमें? प्रभु अपना जब सब कुछ नहीं कर पाए, वो तो जगत विधाता, जगत पालन करता है। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो लिख रखा है, जो हमारी विधि का विधान है, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। तो वही बात मैंने चाची को समझाई थी कि, और इस चाची आप इस जीवन में सबसे बड़ी बात तो ये मान के चलिए कि इस जीवन में जो आया है वो जाएगा, क्योंकि आज हम आपके सामने बैठे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं, कल को भी कहो थोड़ी देर में ना आ रहे हैं, हम ना रहे हैं आपके बीच, तो कोई ये नहीं है कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं या इतना दान पुण्य कर रहे हैं या इतना कर रहे हैं तो विधाता ने हमें पिला दिया है, उसे जन्म गुट्टी पिला दी है कि अमृत पिला दिया कि हम तो अजर अमर हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मनुष्य चाहे जितना दान पुण्य कर ले, चाहे जितना धार्मिक हो, चाहे जितना भी सब कुछ करता हो, प्रभु के 24 घंटे प्रभु का नाम लेता हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। जो इसीलिए कहते हैं कि जो इस जीवन में आया है तो वो जाएगा। जैसे हमें, हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा बाबा जो जितने से जो आए हैं वो जाएंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई इंसान समय से पहले जाता है, कोई इंसान समय के बाद जाता है। तभी हम प्रभु से इतनी हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रभु से इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आपने हमारे रिश्ते बनाए हैं तो उस रिश्ते को बरकरार रखने की क्षमता दीजिए। हमारी नज़रों के सामने इतने कष्ट मत दीजिए कि हम उसे झेल ना सकें। ये झेलने की या तो शक्ति दीजिए, और या तो ऐसा मत करिए कि हम हमारे सामने के नज़रों के सामने सब कुछ होता चला जाए, हम कुछ कर भी ना पाएँ। इतने कष्ट मत दीजिए। रिश्ता बनाया है तो रिश्ता निभाइए ज़रूर, लेकिन वही बात है ना कि हमारी ये सब सिर्फ कर्मों का दोष होता है। इसमें हमारे सांवरिया के या हमारी श्यामा जी का कोई दोष नहीं होता इस चीज़ में। जीवन में मनुष्य को मोह माया से बिल्कुल निकलना चाहिए। ये हर इंसान के जीवन में दुख तो आते रहते हैं, लेकिन ये कब तक? बड़े बड़े दुख आते रहते हैं। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो छूट के चले जाते हैं। जैसे चाची ने मुझसे ये बात की, तुम्हारा भाई चला गया जो मुझसे बड़ा था, छोटा भाई चला गया, ससुर चले गए और पिता चले गए, देवर चले गए, सबके जाने के बाद फिर भी तुम इतनी पूजा पाठ में लगी हो, क्यों? क्योंकि इसका लाभ तो मिला नहीं तुम्हें। क्या अगर तुम इतनी शक्ति होती पूजा पाठ में तो तुम बचा लेती,
तो पहली बात तो ये कहना चाहिए, पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है, लेकिन प्रभु ने जो हमारे कर्म में लिखा रखा था, जितना हमारा जिसके साथ साथ इन्होंने हमारा बांध दिया था, वही हमारा उतना ही साथ रहेगा। इस पे हमारा कोई जोर नहीं चल सकता। जैसे हम लोग टीवी के, हर मनुष्य टीवी के अंदर जो सारे प्रोग्राम होते, चैनल होते, वो सब होते हैं, और उसका जो रिमोट होता है वो रिमोट हमारे प्रभु के हाथ में होता है। जैसे जैसे वो बटन दबाते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग कठपुतलियों की तरह नाचते जाते हैं इस सांसारिक जीवन में, हर रोल निभाते जाते हैं, माँ का, बेटी का, बहू का, भाई, हर तरीके से निभाते हैं या निभाता है, दोनों करते हैं इसी तरीके से। ठीक इसी तरीके से हर मनुष्य को हर जितनी भी पूजा पाठ शक्ति प्रभु की कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका फल, इसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि इस समय, इस युग में जो हम अपनी सावरिया की, अपनी श्यामा जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि इस समय ही हमें इसका लाभ मिलेगा, इस समय ही हमें इसके सारे, आज हम पूजा कर रहे हैं तो इस समय मेरा बहुत अच्छा चलने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं ज़रूरी कि कर रहे हैं तो कष्ट भी बहुत मिलेगा, और ज़रूरी नहीं कि कष्ट मिले और ज़रूरी नहीं कि बहुत सुख मिले, लेकिन तब भी यही उम्मीद करने, प्रार्थना करनी चाहिए, ये अरदास लगानी चाहिए और अपने कर्म से द्वार मार्ग पर चलते रहना चाहिए कि प्रभु आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपसे हमारा संबंध छूटे ना, चाहे जितना भी आप दुख दे लो हमें, चाहे जितनी भी कष्ट दे लो, पर दुनिया का साथ छूट जाए, हमारे सगे संबंधी छूट जाए, पर अगर यकीन मानिए अगर प्रभु का साथ आपके साथ है तो किसी साथ की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरीके से हमारी मम्मी भी ये बात कहती है कि जिस तरीके से जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, फिर इस तरीके से भक्ति में लीन होना, तो हम ये, हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आए हैं, लेकिन उन कष्ट के ज़रिए अगर सोचे कि प्रभु हमारे पास आए हैं, हमें श्यामा जी की और सावरिया की सेवा मिली है, तो ये भी हमारे उस दुख से 4 गुना ये सौभाग्य काम है, प्राप्त हुआ है कि प्रभु की हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमने कुछ पुण्य करे होंगे पिछले जन्म में, कहते हैं ना, इसीलिए भी इंसान कहता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो कहता है कि हम तो पुण्य करे होंगे, लेकिन जब कुछ प्रभु हमारे साथ बुरा कर देता है तो प्रभु को दोष देने, प्रभु तुमने हमारे साथ इतना गलत क्यों किया, अच्छा किया तो प्रभु ने अच्छा किया, गलत किया तो प्रभु का दोष हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया तो ये हमारे कर्म का दोष है, और अच्छा किया तो प्रभु तो अच्छा कर ही रहा है, प्रभु तो हर समय अच्छा करता है, आपकी विपत्ति में भी अच्छा करता है, आपके सुख दुख हर समय प्रभु अच्छा था। प्रभु कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी प्रभु किसी का गलत नहीं करते हैं, कभी नहीं चाहते हैं, हमारे लाला या हमारे श्यामा जी नहीं चाहते कि आप लोग के जीवन में कष्ट आए, लेकिन जब खुद ही देखिए सावरिया हमारे कि कहाँ जन्म हुआ, किसके साथ खेले, किसके साथ बड़े, सब संबंध इनका छूटता गया ना। तो ठीक इसी तरीके से हम मनुष्य का जीवन भी इसी तरीके से, अगर प्रभु ने हमारे संबंध बनाए हैं जीवन में तो उसे हमें छोड़ना भी पड़ेगा। बस कोई आगे छोड़ता है, कोई पीछे छोड़ता है, इसमें हमारे प्रभु का कोई दोष नहीं होता है। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ठीक है, इसी तरीके से आप अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, कभी भी प्रभु को दोष मत दीजिए, और ख़ास करके ये भी ना करिए कि अगर प्रभु ने आपको कष्ट दिए हैं तो सहने की भी क्षमता प्रभु से कहिए, या तो दिया है तो मुझे सहने की क्षमता दें। आप मनुष्य जब हमारे साथ सगे संबंधी छोड़ जाते हैं तो हम कब तक उसे याद रखते हैं। मेरी बात आपको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जीवन की ये सच्चाई है, कभी सोच के देखिए आप कितने समय, क्या दिन के 24 घंटे में 24 घंटे आप परमानेंट रोते रहते? नहीं ना, कभी तो मुस्कुराते, कभी तो हंसते, खाते तो है ना, पीते भी हैं, सब जगह घूमते फिरते सब करते हैं, तो परमानेंट उस मनुष्य को थोड़ी ना याद कर रहे हैं। कब तक याद करते हैं? 2 महीने, 3 महीने, साल में, 5 महीने, 5 साल, परमानेंट तो नहीं करते, लेकिन कभी कोई चीज़, तीज त्यौहार पड़ता है या कुछ उसके पसंद का बनाते हैं तो उसकी याद आने लगती है। जिस समय हम लोग कुछ काम कर रहे होते तब भी उसकी कमी महसूस होने लगती है। कमी देखिए जीवन में परमानेंट उसकी रहेगी, कमी उसको कोई नहीं भर सकता, लेकिन सोच के देखिए हम मनुष्य उसको कब तक याद कर रहे हैं। और उसको याद करके अगर रोएंगे तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा रोने का जो कष्ट होगा आपकी आँखों को, आपके दिल को, उससे लाख गुना कष्ट उसको ऊपर से देख रहा होगा, उसको ज़्यादा कष्ट होगा।
इसीलिए जो मनुष्य आपको छोड़ के चला गया है, उसकी अच्छी अच्छी बातों को, उसके संस्कारों को अपने जीवन में ग्रहण करिए, उसकी अच्छी अच्छी यादों को सजो के रखिए। सोचिए आज हमारे साथ ऐसा करता था, आज हमारे साथ ऐसा, आज हमें ये फलाना बात समझाते थे, या ऐसा करते थे, वैसा करते थे। ठीक है, इस तरीके से करिए, ना कि रोके उसको और भी कष्ट में डालिए। और ऐसा भी मत करिए कि हम प्रभु ने हमारे साथ इतना गलत किया तो हम दान नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं। देखिए, दान ना करिए, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप दान करोगे तो आप अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो भी अपने लिए करोगे। लेकिन ये मत कभी ज़िंदगी में सोच के चलिएगा कि हम दान करेंगे तभी प्रभु हमारी सुनेंगे। ये बात मोटी आप समझ लीजिए कि ये मत कभी सोचिए हम दान करेंगे तभी हमें प्रभु हमारी सुनेंगे, और दान नहीं करेंगे तो नहीं सुनेंगे। अगर प्रभु ने हमें सक्षम किया है, इस दान पुण्य करने के लायक बनाया है, 2 रुपया, 3 रुपया, 50 रुपया, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपकी क्षमता हो, उस हिसाब से आप करना चाहो तो भी आपकी सुनेंगे प्रभु। अगर आप नहीं करोगे तो भी आपके प्रभु सुनेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म का होता है। अगर कर्म अच्छे करते रहेंगे तो प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो अब जय जय श्री राधे, यही बात मैंने चाची से समझाई। और दुनिया के मोह माया, इस हम लोग जो ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं, ग्रस्त जीवन में भी रह के ये प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि जीवन में ये समय आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। आप भक्ति के लिए स्पेशली आप टाइम नहीं निकाल पाओगे अपने लिए, कि आप टाइम निकालो तभी आपके लिए ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, और ज़िंदगी के मोह माया से बिल्कुल मुँह